नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस समय हम जम्मू के प्रेस क्लब में हमारे पीछे देख रहे हैं हम, जहां पर ऑल इंडिया चारक बिरादरी महासभा की आज एक प्रेस वार्ता की गई और 23 जून को आने वाले जो 23 जून 2024 को जा रहे हैं, क्या क्या पूरा इनकी स्ट्रेटेजी है जानने का प्रयास करेंगे। हमारे पास जो पूर्व प्रधान है राकेश सिंह राका जी हमारे साथ मौजूद है, इनकी पूरी टीम मौजूद है। राकेश जी, इलेक्शन जो होने जा रहे हैं 23 जून को, क्या क्या उद्देश्य रहता है इलेक्शन का, क्या आप बिरादरी के लोगों को क्या कहना चाहेंगे, क्या टाइमिंग रहेगी, कब इलेक्शन के रिजल्ट की घोषणा होगी, क्या नया प्रतिनिधि जनता जो आपकी बिरादरी चुनेगी? जी मैम, पहले तो आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि दूसरी बार मैं आपको अपना इंटरव्यू देने जा रहा हूँ। तो मैम, हमारी जो प्रेस वार्ता है 23 को हमारी इलेक्शन है, 23 जून को। उस दिन हम आप ही के माध्यम से बताना चाहते हैं कि उस दिन बार संडे है। 8 बजे वोटिंग स्टार्ट होगी 5 बजे तक। 5 बजे के बाद मैम जैसे भी वोटिंग क्लोज हो जाएगी, फिर उसके बाद रिजल्ट भी हम सेम डे निकालेंगे। आप पहले भी रह चुके हैं, प्रधान रह चुके हैं। ये थोड़े दिन पहले कोई एक प्रेस वार्ता हुई थी, कोई और भी बिरादरी आई थी, वो कहते नहीं हमारी जो संगठन है पहले का है, आपका है। ये थोड़ा कन्फ्यूजन है, आप बताइए। कम से कम आपकी बिरादरी की अगर बात करें, उन्हें ये कन्फ्यूजन कम से कम क्लियर हो। मैम देखो, कन्फ्यूजन आपको सब पता है कि कन्फ्यूजन कौन बनाता है, ये भी आपको पता है। कन्फ्यूजन कुछ भी नहीं है। ऐसे होता है कि जैसे कि कुछ गांव के लोग 10-20 लोग 100 लोग लगा लो बन के एक सभा बना लेते हैं, चाड़क राजपूत सभा, ठीक है, वो उन्होंने बना ली। हम देखो, वो है तो हमारी फैमिली के हिस्सेदार हैं, वो भी उन्होंने सभा बनाई। उनका हेड ऑफिस है करथोली। हमारी जो सभा है, हमारी सभा पहले चाड़क वेलफेयर सोसाइटी होती थी, वो 1987 से काम करती जा रही थी। उसमें मैम ये चीज़ें ओपन कभी नहीं हुई कि इलेक्शन कि बैलेट पेपर पे इलेक्शन होनी है। पहले क्या होता था, आपस में बहुत प्रेम था। अगर कोई बात एक बोल देता था तो उस बात को वो मतलब कि कहते हैं ना कि सिर मत्थे, यूनानी मसले में। तो पहले ऐसे मेरे फादर साहब थे लेट श्री दलजीत सिंह चाड़क जी, जिनको निक नेम उनका काकू था। वो मेरे फादर 35 ईयर चाड़क बिरादरी के प्रेसिडेंट रहे हैं। चाड़क बिरादरी के प्रेसिडेंट, और जो सुंजमा लैंड है, ग्रेटर क्लाश लैंड है, उन्होंने ही मतलब कि पूरे लोगों ने एकजुट होकर संभाला हुआ था। अब ये कुछ लोगों ने अपनी सभा बना ली, जो आपने पिछली बार देखा होगा, जहाँ पे प्रेस वार्ता में ही उन्होंने बोला कि हम रजिस्टर्ड हैं। उन्होंने बोला हम रजिस्टर्ड हैं। हम भी कहते हैं हम भी रजिस्टर्ड हैं, बट हम रजिस्टर्ड हैं 87 से, जो हमारे बुजुर्गों ने बनाई हुई थी सभा। जो वेलफेयर थी वो उसको आपने ऑल इंडिया चारक बिरादरी में कन्वर्ट किया। वो हमने मैम इसलिए इसको कन्वर्ट किया क्योंकि जो हमारे चाड़क हैं 15 गांव हमारे पंजाब में हैं, कुछ हमारे गांव हिमाचल में हैं, जैसे कि भद्रवाह ले लो। कुछ मतलब कि हर लोगों को ये होता था कि चाड़क बिरादरी के साथ हमने मिलना। फिर हमारी कमेटी ही जो काम करता है, हम कमेटी बैठती है, डिसाइड करती है। फिर हमने नाम रखा इसका ऑल इंडिया चाड़क बिरादरी महासभा। देश के किसी भी कोने से हाँ जी, हाँ जुड़ सकते हैं। हाँ तो फिर उनका अगर ऑलरेडी बनी हुई ऑल इंडिया चारक बिरादरी महासभा, फिर उन्हें बनाने की क्या जरूरत है? मैम, जिन्होंने बनाई वो आज देख आप ही के सामने है सब। जिन्होंने बनाई है, हम वो भी नहीं कहते वो गलत है, ठीक है। उन्होंने बनाई है लोगों का उत्थान करने के लिए। मुझे ऐसा, आपने भी तो लोगों का उत्थान कर, बिरादरी का उत्थान करने के लिए बनाई। मैम, हमने बनाई है। हमारा उत्थान आप लोगों के सामने है, मीडिया के पास है। जो हमने काम किए हैं वो मीडिया के पास सब कवरेज है, क्योंकि हमने चोरी कुछ नहीं किया हुआ है। आज भी हम आप ही के माध्यम से एक अपनी बिरादरी को एक अच्छा मैसेज देना चाहते हैं। बिरादरी वही होती है मैम, प्रेसिडेंट वही होता है जो किसी के घर में जाके उसका हाल पूछे, चाहे वो अमीर है चाहे वो गरीब है। हमारी कमेटी ने लोगों के घर जाकर हाल पूछे हैं, लोगों की गरीबी देखी है, लोगों की लड़कियों की शादी करवाई है हमारी कमेटी ने। क्योंकि हम देखो, ये जितनी बातें आप पूछोगे मैं उतने जवाब दे दूंगा आपको, पर मेरा तो काम है ना सवाल। हाँ, बिल्कुल। हमने भी वो प्रेस वार्ता कवर की थी। आपने की थी, मैंने आपकी वो सुनी भी थी। मेरे ही जनरल सेक्रेटरी थे अशोक सिंह चाड़क जी, वो मेरे ही जनरल सेक्रेटरी थे।
पहले आप इसी के साथ थे, आपकी ऑल इंडिया चारक मैं बिरादरी से, जितने फिर अलग बना दी उन्होंने। जितने ये लोग ये थे, समझ नहीं आता हमें भी ना, कहीं जहाँ पर कहते हैं ना एकता में बल है, तो जब छिन्न भिन्न होंगे तो वो बल कहीं ना कहीं थोड़ा डगमगाता ज़रूर है। क्योंकि जब आपके साथ चल रहे थे, आपके जनरल सेक्रेटरी थे, एकदम से न जाने क्या ख्याल आया, उन्होंने अलग बना दी। शायद उन्हें लग रहा हो कि आप लोगों में जा रहे हो, लोगों की दुविधा समझ रहे हो, लोगों में आपका नाम है, लोगों के दिलों में आपने जगह अपने काम से बनाई है। शायद वो भी चाहते थे वो जगह हमें मिल जाए, ये भी कोई कारण हो सकता है। मैम उन्होंने मेरे साथ 3 साल काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है। वो आज पूरी दुनिया जानती है कि उन्होंने क्या काम किए हैं। उन्होंने जो काम किए हैं बहुत अच्छे किए हैं। हम आज भी उनकी वो सराहना करते हैं, उनके कामों की। जो भी उन्होंने सब कुछ उन्होंने ही बनाया हुआ है, सब कुछ ही उन्होंने मतलब कि अपना वो किया हुआ है। जो भी कमेटी बनी थी उन्हीं के माध्यम से ही कमेटी हमारी स्ट्रांग हुई थी, क्योंकि मेरे जनरल सेक्रेटरी रहे हैं वो। अगर मैंने कोई काम किया होगा बिना उनके बिना पूछे कोई काम नहीं किया है। हमारी कमेटी बैठती है, जब भी कोई काम करती है हमारी कमेटी बैठती है। कमेटी डिसाइड करती है कि इस गिलास में पानी डालना है कि नहीं डालना है, ये कमेटी डिसाइड पर करती एक है। चीज़ है, जब प्रेस वार्ता हुई थी उसमें बात फोटो पेपर में भी प्रिंट हुआ था, कुछ लोगों के वहाँ पर नाम आए थे, ये लोग इलेक्शन लड़ेंगे। अब हमारा तो काम है सवाल पूछना, शायद किसी को कड़वा भी लगेगा, सच करना, सच बताना, हाँ सच लेकर आना। उन्हीं लोगों में से एक ग्रेटर क्लास आपने सुना होगा, बड़ा यानी बहुत चर्चित मामला था, पुरुषोत्तम सिंह जी का भी नाम आया। उन्हें भी फिलहाल अभी पुलिस ने हिरासत में लिया, उनका तलाशी अभियान भी जारी है। उस केस में भी नाम आया, जिन लोगों को कह रहे थे कि इन लोगों को ये इलेक्शन लड़ेंगे कल को, वो पेपर में भी आया था। मैम ये सवाल तो बड़ा कठिन है मेरे लिए बोलना, बट मैं बोलूँगा ज़रूर। देखो पुरुषोत्तम सिंह मेरे बड़े भाई, छोटा भाई है मेरा वो, ठीक है। आज जो भी हुआ है, मतलब जो भी उन्होंने जो भी हुआ है वो उसको मैं एक एक्सीडेंट समझूंगा। वो एक कहते हैं ना प्लानिंग के तहत कुछ करना, वो नहीं हुआ ऐसा कुछ, वो एक एक्सीडेंटल है। देखिए हमारा काम है सवाल। नहीं हमें किसी व्यक्तिगत हम किसी के ऊपर कटाक्ष नहीं कर रहे हैं, पर जो हमारे पास सवाल है, हमारे पास जो तथ्य है, उसी के आधार पर मैं जाते जाते आपको 2 ही बातें बोलूंगा। अगर यही चीज़ मैंने की होती आज तो मैं सुर्खियों में होता, मैं सुर्खियों में होता। बट वो मैं आज भी आपको बोल रहा हूँ, मेरा भाई है वो, एक्सीडेंटल केस है वो, ना कि कोई उस ये तो जांच पर छोड़ दीजिए ना। एक्सीडेंटल था, डेलिब्रेटल था, ये कोर्ट लेट्स द कोर्ट डिसाइड, लेट्स द पुलिस। मैम जो देखो आप ही के माध्यम से हमने रख रहे हैं, हमें समझ आ रहा है। नहीं, अमान पूरा है, दिल में है वो पूरा है। पर जो मीडिया ने दिखाया है ना, जो भी मीडिया ने वो केस दिखाया है, वो आप सबने देखा हुआ है। वो तो देखो मीडिया ने अपने से घर से थोड़ी लाया। नहीं, वो मीडिया ने दिखाया है ना, जो मीडिया ने तो रियलिटी दिखाई है। मीडिया ने जो बिल्कुल वो बिल्कुल 100% ओके सही है। बट अब इस केस का जो करना है वो कोर्ट करेगी, ना तो मैं करूंगा ना आप करोगे। क्या कहेंगे बिरादरी के लोगों से जो मैं में हिस्सेदारी लेंगे, किस तरह से वोट करेंगे, किस तरह से आप कहना चाहेंगे? मैं बिरादरी के लोगों को आप ही के माध्यम से ये मैसेज देना चाहता हूँ कि 23 को हमारी इलेक्शन है, 23 जून को, उस दिन संडे है। बढ़ चढ़ कर आपने हिस्सा लेना है। 3000 हम लोगों ने वोट बना दिए हैं। मैं चाहता हूँ कि 3 का 3000 वोट जो चाड़क शिव भवन में आए, वोट अपना डालें। हमने गाड़ियों की फैसिलिटी की हुई है, खाने की फैसिलिटी हमने वहाँ रखी हुई है, मतलब कि किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आने और जाने की। गाड़ियाँ हमने लगाई हुई हैं, गाड़ियों का प्रबंध पूरा होगा। मेरी कमेटी के लोग वहीं होंगे, क्योंकि डिज़ाल्व हमने करनी है, वो भी हम आपको बता देंगे जिस दिन डिज़ाल्व होनी है। पर मेरी कमेटी हमेशा उन लोगों के साथ ही रहेगी। धन्यवाद राकेश जी। ये थे हमारे साथ राकेश सिंह राका जी। और आप इस समय आज प्रेस वार्ता की, क्योंकि 23 जून को इलेक्शन होने जा रहे हैं, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी के जो कि इलेक्शंस होंगे। अब देखना ये कि जितनी भी बिरादरी है, क्या फिर से एक बार मौका दिया जाएगा राकेश सिंह राका जी को, या कोई और प्रतिनिधि चुनकर आएगा, ये उन पर निर्भर है। चाहे हम सियासी इलेक्शंस की बात करें, चाहे समाजी, चाहे बिरादरी की हो, ये जनता पर निर्भर रहता है। ये तो फिलहाल आने वाला समय बताएगा। अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें ज़रूर दीजिएगा। इस वीडियो को जितना सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।